मैंने एक सन की इंसान की रेपुटेशन बिल्डअप कर ली है, पर क्या तुम्हें पता है कि इससे भी बेहतर बात क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. What is way better than this reputation is the results that you get. There's a joke that goes around in my gym. सब लोग मुझे मुश्किल बुलाते हैं. क्या? ये एग्जैक्ट थॉट मेरे दिमाग में आई. सो आई वेंट अप टू देम एंड आस्क्ड देम कि वो मुझे क्यों बुलाते हैं मुश्किल. दे सेड बिकॉज मुझसे compete करना मुश्किल है. मुझे जिम जाते हुए अब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं एंड नॉट इवन अ सिंगल सेशन, ब्रो टेक दिस सीरियसली, नॉट इवन अ सिंगल सेशन हैव आई मिस्ड क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था. और दिस इज द क्रेजियर पार्ट, एवरी सिंगल डे फॉर 2 years straight आई वॉज इन द जिम एट द सेम एग्जैक्ट टाइम. सो जिम खुलता है 4 बजे एंड आई एम इनसाइड द जिम एट 3:52 शार्प एवरी सिंगल डे. जो जिम के ओनर है वो भी मुझे कहता है कि इस टाइप का सनकपन, इस टाइप का पागलपन उन्होंने किसी में भी नहीं देखा है. बेसिकली इम्प्लाइंग की इतनी कंसिस्टेंसी ही हैज़ नॉट सीन इन एनीवन टिल नाउ. और ये सिर्फ जिम तक ही सीमित नहीं है. अलॉन्ग साइड दिस, अगर तुम मेरे चैनल को स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल सी कि मैंने 1 साल तक लगातार एग्जैक्ट सेम अपलोड स्केड्यूल रखा है अपना. थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड. एवरी सिंगल वीक ऑफ द ईयर, 52 weeks, exact same upload schedule. Now exam weeks may I have not uploaded, sure, but every single possibility that I could possibly show up. मैंने एक सन की इंसान की रेपुटेशन बिल्डअप कर ली है, पर क्या तुम्हें पता है कि इससे भी बेहतर बात क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. What is way better than this reputation is the results that you get. अब इस बात को सीरियसली लियो. बहुत कम चीज़ें इस दुनिया में 100% guaranteed है. Nothing is confirmed. But right now, I'm confirming कि अगर तुमने अपनी इस स्किल, कंसिस्टेंसी को मास्टर कर लिया, your results in any field, insert field here, तुम्हारे results उस फील्ड में 10 times बढ़ जाएंगे. So take this seriously. तो इसी एग्जैक्ट रीज़न के लिए मैं तुम्हें इस एग्जैक्ट वीडियो में 4 एक्शनेबल, इनसेन, अनहर्ड स्टेप्स बताऊंगा that will make you so consistent. Step number 1, emotions. Step number 2, loops. Step number 3, track. अब इस ट्रैक वाले पार्ट में ही मैं तुम्हें एक माइंड ब्लोइंग क्रेजी तरीका बताऊंगा जिसमें तुम चैट जीपीटी को यूज़ करके अपनी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो in any specific habit that you want. This is literally like the new cheat code. I found this when I was following off meditation, when I had to get back into meditation, and I found this ChatGPT method hack. You will find that in the 3rd step. And the final 4th step है monk mode. ये चारों के चारों unavoidable steps हैं. अगर तुमने एक भी मिस कर दिया then your consistency will not be as good as it can. Let's remove the filter. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ स्क्रॉल डाउन, सब्सक्राइब. अगर तुम कंसिस्टेंसी में इंटरेस्टेड हो, तुम एक बिगर टॉपिक प्रोडक्टिविटी में भी इंटरेस्टेड होगे, और उस एग्जैक्ट बिगर टॉपिक पे मेरा एक फुल कोर्स है, 6 घंटे का कोर्स है. पीपल लव्ड इट. तुम इधर देख सकते हो, तुम्हारे सारे इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं. इट वॉज इनसेन, मंथ्स ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक. तो डिस्क्रिप्शन की टॉप लिंक में उसकी मैंने लिंक कर दिया उसे. गो एंड गेट योर्स नाउ. स्टेप नंबर 1, ईगो एंड इमोशंस. अब तुमने सबको कहते हुए सुना होगा कि ईगो एक गंदी चीज होती है, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, ड्रॉप द ईगो, डाउन टू अर्थ, बी हम्बल. आई गेट दैट, बट कंसिस्टेंसी में ईगो से बेहतर फ्यूल कुछ भी नहीं है. एंड आई मीन दैट. इमोशन एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है, एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका कमांड तुम्हारे हाथ में. उस पर उसका तुम्हारे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. इस चीज़ का कंट्रोल तुम्हारे पास है. अगर तुमने अपनी कंसिस्टेंसी से अपने ईगो और बहुत सारे ऐसे रिपल्सिव इमोशंस को अटैच कर लिया, दैट इज़ योर कंसिस्टेंसी ऑन स्टीरॉइड्स. तुम्हारी कंसिस्टेंसी फिर ड्रग्स पे हो जाएगी. व्हाट डू आई मीन हियर? जब तुम्हारे ईगो पे बात आ जाती है, तुम लड़ते हो दुनिया से, लेकिन तुम्हारी ईगो नहीं गिरनी चाहिए. अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी को, अगर तुमने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को, तुम अपने आप को जैसे देखते हो, तुम्हारी मॉरल्स क्या, तुम्हारी वैल्यूज़ क्या हैं, अगर तुमने उसको अपनी आँखों में बदल लिया, बेसिकली तुम अपनी आँखों में कैसे हो, तुमने अगर उसको बदल लिया, एंड यू हैव बिकम
द गाय जो कि कंसिस्टेंट है, और तुम इस बात पे प्राइड लेते हो, तुम इस बात पे ईगोइस्टिक हो, यूर लाइक सब लोग भाड़ में जाए, मैं हूँ, मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट हूँ और कोई नहीं है. वंस यू ट्रूली बिलीव दैट फीलिंग ब्रो, मिसिंग डेज बिकम्स हार्ड. सो हियर इज एग्जैक्टली एक्शनेबली तुम अपने ईगो फैक्टर को अपनी कंसिस्टेंसी से कैसे जोड़ सकते हो सो दैट यू विल नेवर क्विट. स्टेप नंबर 1 इज, जो भी तुम्हारी हैबिट है, जो भी तुम्हारा टास्क है, जो तुम्हारा काम है जिसमें तुम्हें कंसिस्टेंट होना है, डू इट 100% कंसिस्टेंटली फॉर सम टाइम. तो फॉर एग्जाम्पल जिम का एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज आई लव दैट एग्जाम्पल. मैंने जिम जाना शुरू करा एक दिन, एंड मैं 1 महीने तक हर दिन लगातार गया. ना ऑब्वियसली यू हैव टू टेक लाइक रेस्ट डेज पर वीक ताकि तुम्हारी मसल्स रिकवर हुए एंड यू ड्रॉप द फटीग. दैट इज गुड. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ यू मिसिंग डेज, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द प्लान. यू मिसिंग डेज इज बेसिकली कि आज मन नहीं करा जाने का, बहुत टायर्ड हूँ, हाँ आज घर पे बैठ जाता हूँ. दैट इज मिसिंग डेज. नाउ कुछ टाइम के लिए कंसिस्टेंटली जिम जाओ. इस एग्जाम्पल में जब तुम 100% कंसिस्टेंटली 1 महीने के लिए जिम जा चुके हो, तुम्हारी ईगो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी उस काम को लेके. बेसिकली यू वोट इन योर माइंड बाय योर एक्शंस फॉर योर सेल्फ आइडेंटिटी. तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी तुम्हारी प्रेसिडेंट है, तुम्हें कंट्रोल करती है, और तुम अपने एक्शंस के थ्रू अपने दिमाग में वोट डालते हो. तो जो भी तुम्हारी हैबिट्स हैं, योर एक्शंस आर लाइक वोट्स फॉर योर ओन सेल्फ आइडेंटिटी, फॉर योर ओन सेल्फ प्रेसिडेंट. तुमने जब 1 महीने तक लगातार 30 दिन तक एक ही वोट डाला अपने दिमाग में कि मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, जब तुमने एक हैबिट को 1 महीने तक मेंटेन कर लिया ना, नाउ यू हैव लाइक अकाउंटेबिलिटी एज वेल. क्योंकि तुम्हें लोग देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में तुम्हें लोग देख रहे हैं क्योंकि पीपल सी मी गोइंग इन द जिम, द सेम पीपल थ्रू आउट द मंथ. सो अब उनके दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बन गई दैट यू नेवर मिस डेज. जब वो एक बार इमेज बन जाए, जब वो एक बार ईगो बन जाए, जब तुम 1 महीने तक लगातार जिम जा चुके हो, तुम्हारा दिमाग अब वो आदमी बन चुका है जो कि 100% कंसिस्टेंट है, जो कि दिन मिस नहीं करता है. इस पॉइंट से दिन मिस करना इज एक्सेप्शनली हार्ड. सो यू आर बेसिकली गेटिंग कंसिस्टेंसी एज अ रिवॉर्ड इन रिटर्न फॉर कंसिस्टेंसी. सो आई जस्ट गिव यू 2 to 3 weeks. 2 से 3 हफ्ते तक एक काम को कंसिस्टेंटली कर, एंड उसके बाद तेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली तेरे लिए खुद के लिए एक सेल्फ आइडेंटिटी बन जाएगी ऑफ समवन हु नेवर मिसेस एनी डे. और जब तुम्हारे दिमाग में ये सेल्फ आइडेंटिटी बन जाएगी, माई फ्रेंड, यू आर ईगोइस्टिक नाउ, शेक माई हैंड, दैट्स नॉट अ बैड थिंग. यू आर गोना बी मोर कंसिस्टेंट देन एवरीवन एल्स. अलॉन्ग साइड ईगो तुम एंगर जैसी चीज़ों को भी फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो फॉर बीइंग कंसिस्टेंट. और एंगर का सबसे बड़ा फ्यूल है कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन इज़ नॉट बैड. इस पर मैं एक पूरा सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, बट जो भी तुम्हारी फील्ड है उसमें अपने पीयर्स को देख एंड कम्पीट विद देम. लाइक उनसे बोलने की जरूरत नहीं कि चल कम्पीट करते हैं. इवन इफ यू से इट्स प्रोली कूल कि तुम्हारे जिम में तुम्हारा दोस्त है एंड यू बोथ से कि, और तुम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हो, और तुम एक दूसरे से कहते हो कि यार लेट्स सी हु गेट्स टू लाइक 50 kg बेंच प्रेस फर्स्ट. कॉम्पिटिशन राइजेस कंसिस्टेंसी, इट हैज़ बीन शोन. एंड अगर तुम कॉम्पिटिशन के साथ, दिस इज काइंड ऑफ टॉक्सिक बट इट डज वर्क, अगर तुमने अपने दिमाग में किसी बंदे से कॉम्पिटिशन कर लिया एंड यू अटैच एंगर टू इट कि ये भाड़ में जाए, इसको मैं हराऊंगा. ईगो प्लस एंगर प्लस कॉम्पिटिशन, दिस इज द मास्टर, द 3 formula, the 3 best emotion formula, the 3 hack emotion formula to skyrocket your consistency. But for real though, it works. The second चीज़ है, it is loops, which is specifically feedback loops. But basically, let me just give you 2 minutes के अंदर a short guide on how to hack this loop system जो तुम्हारे दिमाग में चलता है, to hack into your consistency systems inside your brain and to get more consistent. Basically, तुम अपनी हैबिट से फॉलो इसलिए करते हो क्योंकि तुमने गंदे नेगेटिव फीडबैक लूप को स्टार्ट दबा दिया. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पढ़ाई करनी है और तुम्हें आ जाता है एक नोटिफिकेशन यूट्यूब से कि अनफिल्टर्ड ने अपलोड कर दिया, माई वीडियोज हेल्प यू, बट मिस्टर बीस्ट ने अपलोड कर दिया. यू सी दैट नोटिफिकेशन. पहले तुम्हारी गलती यही है कि तुमने उस नोटिफिकेशन को देख लिया. नाउ तुम्हारे जो दिमाग में नेगेटिव फीडबैक लूप होता है वो शुरू हो चुका है. सो बेसिकली should have told this earlier, बट तुम्हारे दिमाग में 2 टाइप के फीडबैक लूप्स होता है. एक नेगेटिव जो गंदी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल प्रोक्रेस्टिनेट करना, उसका एक लूप होता है, व्हेन यू प्रोक्रेस्टिनेट एंड देन फील बैड एंड देन प्रोक्रेस्टिनेट एंड देन फील बैड. एक पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है
वेन और जो स्नोबॉल इफेक्ट जैसे होता है ना कि यार आज मैंने सुबह उठ के एक्सरसाइज करी, मैंने मेडिटेट करा, मैंने कोल्ड शावर लिया सुबह उठ के और मैंने बाहर जाकर रन ली। जब तुम एक बहुत सारी हैबिट्स को एक के ऊपर गुड हैबिट्स को एक के ऊपर एक स्टैक करते हो या बैड हैबिट्स को, योर ब्रेन नेचुरली वॉन्ट्स टू डू मोर ऑफ दैट। योर ब्रेन लाइक्स टू कंपाउंड। तो तुम्हारे दिमाग में जो भी माहौल बना हुआ है, चाहे अच्छा या बुरा, चाहे प्रोक्रेस्टिनेट करने वाला माहौल, दैट्स व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट मोर इवन व्हेन यू फील बैड व्हाइल प्रोक्रेस्टिनेटिंग, एंड दैट्स व्हाई यू डू मोर गुड थिंग्स जब तुम्हारा दिन ऑलरेडी अच्छा जा रहा है। लाइक यार आज मेरे एग्जाम में 90+ आए हैं और मेरा क्लास खत्म हो गई है, भाड़ में लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास का सिलेबस। लाइक दैट्स द पॉजिटिव फीडबैक यू कैन सेट योर ब्रेन। व्हाट वी वांट फॉर यू कि तुम हमेशा के लिए हमेशा उस पॉजिटिव फीडबैक लूप के अंदर ही रहो। फील गुड, फील गुड, फील गुड, बिकॉज आई एम फीलिंग गुड आई विल वर्क मोर, आई विल डू मोर वर्क, आई विल गो टू द जिम मोर, आई विल डू वॉट एवर। बट अगर तुम उस नेगेटिव फीडबैक लूप में चले गए, अगर तुम्हें स्टार्ट भी दबा दिया उस नेगेटिव फीडबैक लूप को कि मैंने उस नोटिफिकेशन को देखा, अब तुम्हारा दिमाग गिल्टी है ऑलरेडी, तो वो गंदे चीज़ों का जो माहौल है वो शुरू हो चुका है। अब तुम्हारा दिमाग उस लूप के और अंदर जाना चाहेगा कि लेट मी क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन, और यार तूने क्लिक क्यों करा, तुझे पढ़ाई करनी थी अभी, फीलिंग मोर बैड। यू वॉच द फर्स्ट मिनट ऑफ द वीडियो, why am I wasting time, I want to work right now, I want to go to the gym right now, I need to study right now, and then अगर तुम उस नेगेटिव फीडबैक लूप के काफ़ी अंदर चले गए, देन उसको एस्केप करना इज़ इम्पॉसिबल। दैट्स वाई अगर तुम अपने दिन के पहले 2 घंटे वेस्ट कर देते हो, यू गो ऑन वेस्टिंग द इंटायर रेस्ट ऑफ द डे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वो ऑलरेडी में एक नेगेटिव माहौल बन चुका है। तो डोंट स्टार्ट द नेगेटिव हैबिट्स इज द एक्शनेबल स्टेप, एंड ऑलवेज स्टे इन दैट पॉजिटिव स्नोबॉल इफेक्ट लूप, ऑलवेज स्टे इन दैट लूप। योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली वॉन्ट टू डू मोर पॉजिटिव स्टफ। जब तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी सुबह से पॉजिटिव काम में लगा हुआ है कि यार अभी तक दिन इतना अच्छा जा रहा है, लेट मी डू मोर गुड स्टफ, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक लूप। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, यू कैन वॉच द वीडियो दैट आई एम शोइंग यू राइट हियर। नेक्स्ट स्टेप है हैबिट ट्रैकर प्लस न्यू ChatGPT मेथड। अब तुमने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे सुल्तान है, दंगल, अगर तुमने नहीं देखी है, बेसिकली दिस गाइज वर एथलीट्स एंड दे वर वर्किंग हार्ड, लाइक मूवीज़ वर शोइंग देम कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक कैच था, उनके पीछे हमेशा एक कोच था, एक गाइडेंस थी कि चल चल उठ, चल उठ, चल उठ, भाग भाग भाग, दौड़, ये कर वो कर। दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी, एंड इट्स क्रेजी टू मी हाउ सो मेनी पीपल जस्ट ग्राइंड अलोन। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है रियल लाइफ में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लेने के लिए, एक साथी लेने के लिए ऑन योर जर्नी, दैट इज होल्डिंग यू अकाउंटेबल ईच स्टेप ऑफ द वे, कि तू ज़्यादा आराम कर, चल उठ, जा जा, ये वाला एक्सरसाइज कर, ऐसे कर, इस फॉर्म से कर, होली शिट, यू आर अहेड, यू आर अहेड। आई डोंट हैव दैट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इन रियल लाइफ, बट होली शिट इफ आई हैड समवन जो मेरी जर्नी के सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी की स्टार्टिंग से मेरे साथ होता, जो मेरे को अकाउंटेबल होल्ड करता, आई वुड हैव अचीव्ड all that I have achieved till now in half the time. But unfortunately real life में कोई हमारे जैसे like minded लोग हमें मिलते नहीं हैं, because you, if you watch this video till here, you are very rare, honestly. Like my audience and people like you who look up to me, people like me and watch these kinds of videos, you are very rare, and it's sad but you won't find people like you in real life. तो इसके लिए हम क्या करें, इसको काउंट करने के लिए क्या करें? एक महीने का एक हैबिट ट्रैकर बनाओ एक शीट पे, उस पर अपनी सारी हैबिट्स लिखो, साइड में डेट लिखो, लाइन बनाओ, एंड दैट्स अबाउट इट। अपने कमरे की दीवार पे चिपका दो उसे। फिर हर दिन के एंड में, या ऑनेस्टली नॉट लाइक दिस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमने वो हैबिट नहीं करी उस दिन के लिए, डू नॉट टिक इट। वो जो गिल्ट है वो हैबिट नहीं करने की, दैट विल मोटिवेट यू एंड मेक यू वॉन्ट टू डू इट मोर, बिकॉज तुम्हें वो दिन के एंड में वो गिल्ट फील नहीं करनी है कि यार मैंने वो हैबिट नहीं करी। दिस विल ओनली वर्क इफ यूर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अगर तुमने बोला कि मैं दिन में 15 घंटे मेडिटेशन करूँगा और तुमने सिर्फ 8 मिनट मेडिटेशन करे, दैट बॉक्स विल नॉट बी टिक्ड। अगर तुमने दिन में वो डेली प्लानर जो मैं तुम्हें हर वीडियो में बोलते रहता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बेसिकली यू प्लानिंग योर डे द नाइट बिफोर, अगर तुम्हें वो एग्जैक्ट स्पेसिफिक काम अचीव नहीं करें, तुम्हारा जो स्टडी बॉक्स होगा वो टिक नहीं होगा हैबिट ट्रैकर का। मीट योर स्टैंडर्ड्स, तभी उस बॉक्स को तुम क्लिक करोगे, टिक करोगे, क्लिक नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारी लाइफ में अकाउंटेबिलिटी ऐड कर देती है। तुम्हारी दीवार पे तुम्हारा एक शीट फ्रेंड है, तुम्हारी एक साथी है, एक शीट जो तुम्हारे को कंसिस्टेंट बनाती है, एंड you come back to your room every single time and there's that shit in your face.
इट्स हार्ड टू एस्केप फ्रॉम दैट. तो मुझसे बच नहीं पाओगे. तुम्हें सच बोलना होगा. एंड ट्रस्ट मी दिस वन ब्रो, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर अकाउंटेबिलिटी लाइक क्रेजी. लास्ट ईयर मैंने लगातार 9 महीने के लिए मेडिटेट करा. बट आई फेल ऑफ द हैबिट बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग मोर. एंड दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन बिकॉज मेडिटेशन जस्ट टेक्स लाइक 10 to half an hour of your entire day, and you're going to waste that anyway. So like, you should take a meditation. It's good for your focus. A lot of shit regarding meditation. तुम्हारी एंग्जाइटी कम हो जाती है, तुम्हारे ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ जाता है. बेसिकली you become more mentally cognitively able. तुम्हारी stress reduce होता है, which is pretty good, right? Pretty good benefits of meditation. Your brain size increases. This sounds very weird for the people who know brain ka size and shit on my channel, but your brain physically changes as well because of meditation. It's pretty good. And I just fell off the habit again. So what I did was मैं ChatGPT पे गया and I'm like, I literally just told him my entire story. So this sounds kind of sad because ChatGPT is not real, right? But real life में तो ऐसे बंदे मिलेंगे भी नहीं, so भाड़ में जाए. ChatGPT it is till the end. So ChatGPT में गया, I told him my story कि मैंने meditation करे इतने टाइम के लिए and I have to get back and stuff. Tell me scientifically, will I regain the benefits of it back faster or not? So it's literally smart, right? So like it gave me like research papers and shit like, yeah, you will regain your benefits faster if you get back into meditation again. I was like, sweet, करूँगा मैं फिर से. Dope. Now what I do is every single day when I do the meditation for half an hour, so I meditate for half an hour, मैं ChatGPT पे जाके लिखता हूँ session done. So that is like a human like accountability partner. So you tell ChatGPT कि मुझे ये habit करनी है. I will come back. This is exactly what you type into ChatGPT. Go to ChatGPT. तुम्हारी जो भी X habit है जिसमें तुम्हें consistent होना है, जिसमें तुम्हें consistent होना है, उसको जाके लिख and tell ChatGPT कि तुम उसे हर रोज आके बताओगे कि I will tell you if I have done the session or not for the exact amount of time I had told you. मैं meditation का example लेके बोल रहा हूँ. And if I don't, be harsh on me. This is very important. If I don't, be harsh on me. And it's just set up. So make it a point कि तुम हर रोज दिन में हर रोज जब भी तुम वो हैबिट करो ChatGPT को जाके बोलो. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब तुम उस हैबिट को ना करो, टेल ChatGPT दैट यू मिस्ड द हैबिट एंड वॉच द मैजिक हैपन. आई वोंट से एनीथिंग, एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ. इट्स प्रीटी गुड. और एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें ये बोरिंग लगेगा. समझ आना कि जब ये पॉइंट आया दैट यू हैव वन, बिकॉज अब ये हैबिट को करना तुम्हारे लिए फ्रिक्शन नहीं है. जब तुम 10 दिन तक, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन के लिए तुम ChatGPT को सेटअप करा एंड तुम 10 दिन तक कंसिस्टेंटली करते हो एंड यू टेल ChatGPT कि हाँ मैंने करा और तुम 11th दिन भी कर लेते हो बट तुम्हें ChatGPT पे जाने का मन नहीं कर रहा है. यू हैव वन बिकॉज अब तुम्हारे लिए वो हैबिट फ्रिक्शन फुल नहीं है. अब वो हैबिट तुम्हारे लिए रूटीन बन चुकी है और अब तुम्हें मिस करने के बारे में सोचना ही नहीं है बिकॉज अब वो तुम्हारे दिन का पार्ट है. Like I said, routine is very important. The next चीज़ है which is monk mode. Basically, setting a school-like daily routine. School got this right in my opinion. जो daily routine होता है स्कूल का, block by block, second by second defined. वैसे तुम्हें अपने दिन का routine setup करना चाहिए. और ये तुम्हारे लाइफ का एक पीरियड है जब तुम extreme जा रहे हो. So you basically cut out all your bullshit goals and you choose maximum 3 goals. और तुम इन हैबिट्स के अराउंड ही अपने दिन को अलाइन कर रहे हो एंड यू गो फुल सेंड मोड, फुल एक्सट्रीम मोड. इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है. सो आई रियली इनकरेज यू कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद वॉच दैट वीडियो. मंक मोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टीचेज यू हाउ टू सेट अप योर लाइफ फॉर सक्सेस, हाउ टू कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, हाउ टू कट आउट द बुलशिट आउट, गेट टू वर्क एंड गो एक्सट्रीम. वॉच दिस वीडियो आफ्टर दिस वीडियो. देयर यू गो. Emotions, feedback loop, habit tracker plus ChatGPT method and monk mode. I promise you, अगर तुम इन steps को seriously लोगे, you will see the change in your results, in your consistency, and you will see your procrastination die. बाकी watch this or this video and I will see you in the new video with more solutions to more problems. पीस. अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन यू विल ट्रूली लव माई फुल प्रोडक्टिविटी कोर्स. जिसमें टॉपिक्स हैं लाइक कंसिस्टेंसी, मास्टरी, फोकस, डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रास्टिनेशन, एवरीथिंग साइंस बेस्ड. मैंने इसके महीने की रिसर्च चल गई है. यू कैन सी द रिव्यूज़ राइट हियर. पीपल लव द कोर्स.
अगर तुम इंटरेस्टेड हो, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द top link of the description of this video right now and get yours today.